कौन है महाभारत का वो शापित योद्धा जो अब भी जिंदा भटक रहा जंगलों में? भारतीय पुराणों, शास्त्रों और मिथकों में 8 लोगों को अजरमर माना गया है। इसमें हनुमान, विभीषण, बाली के साथ अश्वत्थामा भी हैं। आखिर क्यों हिंदू किंवदंतियों में अश्वत्थामा को अब भी जिंदा माना जाता है? मध्य प्रदेश का एक ऐसा शिवालय है जिसके बारे में माना जाता है कि अश्वत्थामा वहां आते हैं। महाभारत के एक योद्धा को आज भी जिंदा माना जाता है। उन्हें लेकर बहुत ढेर सारे रहस्य हैं। उस योद्धा का नाम अश्वत्थामा था। वह महाभारत के युद्ध में मरे नहीं थे बल्कि जिंदा ही जंगलों में लोप हो गए थे। चूंकि उन्हें भगवान शंकर से अमरता का वरदान मिला हुआ था, लिहाजा लोग मानते हैं कि ये योद्धा आज भी जीवित है। ये या तो हिमालय में कहीं हो सकता है या फिर देश के घने जंगलों में रह रहा होगा। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। हमारे पुराणों और मिथकों में जिन 8 शख्सियतों को आज भी जिंदा माना जाता है, उसमें वह एक है। यही वजह थी कि महाभारत युद्ध के बाद भी वह जीवित थे। अश्वत्थामा के साथ खासियत ये थी कि उन्हें अगर भगवान शंकर से अमरत्व का वरदान हासिल था तो जन्म के साथ उन्हें एक ऐसी मणि मिली थी जो सभी तरह की विपत्तियों से उनकी रक्षा करती थी। इसे वह माथे के केंद्र में रखते थे। ये कहा जाता है कि ये ऐसा रत्न था जो न केवल शक्ति देता था बल्कि भूख, प्यास और थकान से बचाने में भी मदद करता था। कैसे पड़ा अश्वत्थामा नाम? अश्वत्थामा जैसा नाम रखा नहीं जाता, इसलिए इस नाम को विचित्र ही कहेंगे। उनके इस नामकरण की कहानी भी है। कहा जाता है कि जब गुरु द्रोण के घर इस बालक का जन्म हुआ तो उसने अश्व यानी घोड़े की तरह ध्वनि की। फिर आकाशवाणी हुई कि इस बालक को अश्वत्थामा के नाम से जाना जाएगा। महाभारत की कथाएं कहती हैं कि अश्वत्थामा के सिर पर जन्म से ही मणि थी। एक बार द्रौपदी ने महाभारत में अर्जुन की प्रार्थना पर गुरु पुत्र को प्राण दान दे दिया, लेकिन सजा के तौर पर मणि उनसे छीन ली। क्या जीवित है अश्वत्थामा? मध्य प्रदेश में महू से करीब 12 किलोमीटर दूर स्थित विंध्याचल की पहाड़ियों पर खोदरा महादेव विराजमान है। इस जगह को अश्वत्थामा की तपस्थली के रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि आज भी अश्वत्थामा यहाँ आते हैं। मध्य प्रदेश के साथ ओडिशा और उत्तरांचल में भी अश्वत्थामा को देखे जाने की कहानियां कही जाती हैं। महाभारत के युद्ध के समाप्त होने के बाद कौरवों की ओर से सिर्फ 3 योद्धा ही बचे थे, कृतवर्मा और अश्वत्थामा। अश्वत्थामा चुपचाप जंगलों की ओर चले गए थे। पांडवों ने उन्हें खोजने की कोशिश की लेकिन सफल नहीं हो पाए। क्यों? पांडवों के छल से अश्वत्थामा नाराज हुए। अश्वत्थामा ने इस बात के लिए कभी पांडवों को माफ नहीं किया था क्योंकि उन्होंने छल से उनके पिता गुरु द्रोणाचार्य को मारा था। दरअसल हुआ ये कि गुरु द्रोण को सामान्य तरीके से हराना मुश्किल था। लिहाजा जब द्रोण युद्ध स्थल पर आए तो युधिष्ठिर को ये कहने के लिए कहा गया, अश्वत्थामा मारा गया। हाथी या मनुष्य? जब द्रोण रणक्षेत्र में रथ के साथ दाखिल हुए तो युधिष्ठिर ने ऐसा ही कहा, लेकिन उनके अश्वत्थामा मारा गया कहते ही ऐसी तेज आवाज की गई कि आगे की बात सुनाई ही ना दे। द्रोण को लगा कि उनका पुत्र मारा गया, लिहाजा वो शोकाकुल हो गए और रथ से उतरकर शोक मनाने लगे। ऐसे समय ही भीम ने उन्हें अपनी गदा के वार से मार दिया। अश्वत्थामा क्रोध में पागल हो गए। अश्वत्थामा को जब ये बात मालूम हुई तो क्रोध में पागल होकर पांडवों की सेना के एक बड़े हिस्से को तहस-नहस कर दिया। इसके बाद भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसी समय पांडवों ने एक और छल करके उसके नारायण शस्त्र को बर्बाद कर दिया। इससे उसका गुस्सा और बढ़ गया। वह रात में पांडवों के पंडाल में गया जहां 5 पांडव सोते थे।
वहां आग लगा दी। हालांकि उस रात उस पंडाल में 5 लोग जरूर थे, लेकिन वो पांडवों के 5 पुत्र थे। पांडव वहां नहीं थी। 5 पुत्र मारे गए। इसके बाद अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली कि वह अश्वत्थामा को नहीं छोड़ेंगे। इससे बचने के लिए अश्वत्थामा युद्ध छोड़कर जंगलों में ऐसा विलीन हुआ कि उसके बाद दिखा ही नहीं। कृष्ण का शाप भी लगातार करता रहा पीछा। हालांकि ये भी कहा जाता है कि पांडवों ने उसे पकड़ा और उसके माथे से मणि निकल ली, वह लहूलुहान हो गया। तब कृष्ण ने उसे शाप दिया कि अब वह इसी हालात में जिंदगी गुजारेगा, मर भी नहीं सकेगा। तब से ही अश्वत्थामा के बारे में कहा जाता है कि इसी खराब स्थिति में जिंदा ही वनों में भटकता रहेगा। तो दोस्तों, ऐसे ही रोमांचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।